दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू वॉच हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दासराग युद्ध, जिसका वर्णन ऋग्वेद में कई जगह किया गया है, कहाँ और क्यों लड़ा गया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम दासराग युद्ध की तिथि के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही दिलचस्प है। ऋग्वेद के श्लोक 7, 18, 14 के अनुसार केवल अनु और द्रयोस शिविर से 66,066 लोग मारे गए थे। यहाँ हमें अनु में दिलचस्पी है। अनु कौन था और कब मौजूद था? सुमेरियन पौराणिक कथाओं के अनुसार अनु सुमेरियन पैंथियन में सबसे पुराना देवता था, जो आकाश देव, स्वर्ग के देवता के रूप में जाना जाता था, जो सुमेरियन त्रिदेव एनलिल और एनकी का हिस्सा था, जिसका उल्लेख हमें प्राचीन सुमेरियन क्ले टैबलेट से मिलता है। मेसोपोटामिया के शहर उरुक में अनु को समर्पित एक मंदिर बनाया गया था, जिसे जिगुरात कहते हैं, जो आज से लगभग 4000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। मेसोपोटामियन अनु और दासराग युद्ध का अनु दोनों एक ही हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि दासराग युद्ध कम से कम 4000 ईसा पूर्व से पहले ही लड़ा गया होगा, क्योंकि अनु का सबसे पुराना रिकॉर्ड 4000 ईसा पूर्व का है। इस बात का एक साक्ष्य हमें एक इजिप्शियन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में भी मिलता है, जिसे हम नरमेर पैलेट के रूप में जानते हैं। नरमेर जो एक इजिप्शियन राजा था और जो 3200 ईसा पूर्व में हुआ था। नरमेर पैलेट में हम देख सकते हैं कि सबसे दाहिनी ओर 10 शत विक्षत लाशें पड़ी हैं, जो संभवतः उन 10 राजाओं की हो सकती हैं जो दासराग युद्ध में मारे गए थे। ये लाशें योद्धाओं की ही हैं। इसका अंदाज़ा हम उनके हेलमेट से लगा सकते हैं, जो अक्सर युद्ध में भाग लेने वाले राजा या योद्धा लगाया करते थे। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि विजयी राजा सुदास हो सकते हैं। पी.एल. भार्गव के अनुसार विवस्वता मनु और राजा सुदास के बीच 40 पीढ़ियों का अंतर था। अगर हम राजा मनु का शासनकाल जान पाए तो हमें सुदास का शासनकाल भी पता लग जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु विष्णु ने मत्स्य अवतार विवस्वता मनु को भयानक बाढ़ से बचाने के लिए किया था। उस बाढ़ का वैज्ञानिक रूप से भी साक्ष्य मिलता है, जिसे विज्ञान की भाषा में यंगर ड्राइस इवेंट कहा जाता है, जो आज से करीब 12,900 से 11,700 साल पहले हुआ था, जिसमें धरती का तापमान अचानक बढ़ने से कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई थी और समुद्र स्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कई शहर अचानक समुद्र में डूब गए थे। इस प्री हिस्टोरिक बाढ़ के साक्ष्य हर सभ्यता में मिलते हैं। इस घटना के आधार पर हम राजा मनु का शासनकाल कम से कम आज से 12,900 वर्ष पहले मान सकते हैं। चूंकि मनु और सुदास के बीच 40 पीढ़ियां गुजर चुकी थीं, तो इस प्रकार 40 पीढ़ियों द्वारा गुजारा गया समय कम से कम 1400 वर्ष था। दोस्तों, औसत शासनकाल 35 वर्ष लेने का कारण हमने अपने वीडियो महाभारत के पर्शियन रिकॉर्ड्स में दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनु और सुदास के बीच 1400 वर्ष बीत चुके थे, तो इस प्रकार सुदास आज से 11,500 वर्ष पहले शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार दासराग युद्ध की अनुमानित तिथि 11,500 से आसपास
मानी जा सकती है। वेदवीर आर्य ने भी अपनी पुस्तक द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया में नक्षत्रों के अध्ययन द्वारा दासराग युद्ध की तिथि स्थापित की है। उनके अनुसार दासराग युद्ध 11,250 ईसा पूर्व में हुआ था। पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करके हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।